हाँ जी। थोड़ा और जोर से बोलो। हाँ हाँ जी। हाँ जी, ये ब्रह्मा सरस्वती नहीं दिखाया है, जगत पिता और जगदम्बा दिखाया है। उस समय जो जगत पिता और जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली असली आत्माएं, असली पार्टधारी है, वो मौजूद नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को बिठाई दिए। और आत्मा माने मन बुद्धि, वो मन बुद्धि सब की ऊपर जाती है, इस दुनिया से बैराग आता है। और क्या हुआ, गीता की भगवान की बात सुन करके बम्बई ठंडा हो गया क्या? बाबा जो कहावत है ना, एक कहावत जो है, एक दिन दोगुना रात चौगुना कहते हैं। हाँ, तो दिन दुगुना और रात चौगुना। हाँ, तो ऐसे क्यों? दिन दुगुना रात चौगुना का मतलब बढ़ोतरी होती रहे। रात में 4 गुना। हाँ जी, और दूसरे दिन 8 गुना बढ़ता ही जाए। और काफी की राय थी, पुलिस में केस करेगा। हैं? पहले उसकी उनकी बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। हैं? इंदिरा गांधी ने कहा कि केस करे पुलिस में। वो गुलजार हद की बात नहीं है, बाबा तो हर बात बेहद में बोलते। कौन से कृष्ण की बात है जिसका जन्म 4 बजे होता है? और कौन से बाप की बात है जिसका जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाया है? और फिर भक्ति मार्ग में कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे, और शिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया? ये संगम युगी कृष्ण की बात है। संगम युगी कृष्ण जब प्रत्यक्ष होता है तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाता है, नहीं तो बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत है 76। वो है रात्रि का 12। और संगम युगी कृष्ण की जब प्रत्यक्षता होती है तो स्थापना का काम पूरा हो जाता है। पालना की शुरुआत हो जाती है। और जब पालना शुरू हो जाती है
तो जरूर जो मुख्य माला है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। मुख्य माला प्रत्यक्ष हो गई, माना लेट का बोर्ड लग गया। जो 100 विशेष मण के हैं 8 के बाद वो जल्दी ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। इसलिए 4 बजे कृष्ण का जन्म दिखाया मुरली में, नहीं तो भक्ति मार्ग में कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब शिव प्रत्यक्ष होता है शंकर के द्वारा, उसी समय अर्धचंद्र भी उसमें प्रवेश होकर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए रात्रि के 12 बजे कृष्ण का जन्म भी मनाते हैं। तो सही अमृत बेला 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। और बाबा, माता 2 है, एक जगत माता, एक भारत माता। तो बाबा ने कहा है गीता भी 2 है, एक सच्ची गीता, एक झूठी गीता। तो इस प्रकार बाबा कामधेनु जो गाय है ये भी 2 होनी चाहिए ना, एक असुरों की इच्छा पूर्ण करने वाली विधर्मियों का और एक स्वधर्मी बच्चों का। गाय एक नहीं है, गायें तो अनेक हैं। लेकिन कामधेनु गैया प्रसिद्ध है शास्त्रों में। लेकिन उनके पेट में तो 33 कोटि देवी देवताएं दिखाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में नंबरवार दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, एक धर्म के पक्के नहीं है। इसलिए 33 करोड़ देवताएं जगत जननी के पेट से जन्म लेते हैं। वो भारत माता का प्रतीक नहीं है। भारत माता का कनेक्शन पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से है, और बाकी का कनेक्शन इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि उन सब का कनेक्शन कामधेनु से है। लक्ष्मी सिर्फ एक ही आशा पूरी करती है, जिस आशा की पूर्ति से 84 जन्म की अनेक प्रकार की आशाएं पूरी हो जाती है। क्या आशा की पूर्ति करती है? ज्ञान रतन देने के ही निमित्त बनती है, अपनी कोई चीज नहीं देती। जो ईश्वर का दिया हुआ है वो ही देती है, अपनी मनमत उसमें मिक्स नहीं करती। क्योंकि इस ज्ञान का मूल है इच्छा मात्रम अविद्या। इस जन्म के लिए कोई इच्छा नहीं करनी है। इस जन्म की अनेक प्रकार की इच्छाएं वो संसार पैदा करती है, और इच्छा मात्रम अविद्या होना नई दुनिया बनाए देता है। बाबा, जो मनुष्य जब संन्यास लेते हैं
संन्यास लेते हैं तो घर वालों को दुख देते हैं ना, तो उसका लेप छेप उनके ऊपर चढ़ता है। हाँ जी। तो इसमें शंकराचार्य या रामदास भी आ गए। बात सही। हाँ, मतलब उनको भी ये लेप छेप लग गया हो। कोई भी हो, जो रचना रची है उस रचना को रचने के बाद उसको बीच में छोड़ देना, उसकी परवरिश नहीं करना, ये तो घटिया किस्म के आदमियों का काम है। जो अच्छे लोग होते हैं जो भी काम शुरू करेंगे उसको अंत तक निभाएंगे। और हैं? हाँ, असली याद जो है वो उसी को कहेंगे कि जिस स्वरूप को हमने पहचाना है मुकर्रर रथ के द्वारा, उस स्वरूप की जो स्टेज है वो ही स्टेज हमारी बने। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बने। साकार में निराकार याद आता रहे, उसी को असली याद कहेंगे। जिसको हम याद करते हैं उसकी जैसी स्टेज होगी हमारी भी वैसी ही स्टेज हो जाएगी। बाबा जी ने 7 पढ़ बने हैं। क्या बने? 7 पहाड़। हाँ जी। वो कौन है? मुख्य पहाड़ दुनिया में कौन सा माना जाता है? भारतवर्ष में खास हिमालय पहाड़। तो जो हिमालय पहाड़ है वो किसकी यादगार है? हिम। हिम माने बर्फ। सारा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ जाम हुई पड़ी है, पानी जैसे पिघलता ही नहीं, ज्ञान की गंगा बहती ही नहीं। वो कौन है यादगार? जो मुरली में बोला है, इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस मुख से जो भी ज्ञान सुनाया गया वो मनन चिंतन मंथन में नहीं आया। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहो, टाइटिलधारी दक्ष प्रजापति कहो, हिमालय राज कहो। पार्वती के पिता का नाम क्या था? हिमालय। तो वो तो एक मुख्य पहाड़ हो गया। वही आत्मा की यादगार मंदिर बना हुआ है दक्षिण भारत में। कौन सा मंदिर है? राम और कृष्ण इस एक मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाते हैं और उनकी 2 पत्नियां कही जाती हैं।
कन्याकुमारी नहीं, तिरुपति की 2 पत्नियां कही जाती हैं जिनमें आपस में झगड़ा था। शास्त्रों में और रूप में भी दिखाया है। दिखाया राजा उत्तानपाद के 3 पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। क्या नाम क्या था राजा का? उत माना ऊपर, तान माने तान लिया। उत्तान क्या तान लिया? पाद, पाद माना पांव, माने बुद्ध रूपी पांव को जिसने ऊपर टान लिया, वो कौन है? अरे वो किसकी यादगार है उत्तानपाद नाम? शंकर की यादगार है ना। जो शंकर है उसमें टाइटलधारी और ओरिजिनल प्रजापिता प्रवेश है ना। तो बताया 2 पत्नियां थी, दोनों आपस में झगड़ती थी। उनकी यादगार में वो तिरुपति का मंदिर बनाया हुआ है। उस झगड़े में जो 7 नारायण हैं, वो ही 7 पहाड़ हैं। जो तिरुपति मंदिर के चारों तरफ से आते हुए दिखाए गए। और तो ये जो इसमें दिखाए थे, हिमालय के परिसर का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे तेजी से, और जिसके पिघलने से बताया मुंबई को पहला खतरा है उससे। मुंबई पहला बादल में डूबेगा, बता रहे। हिमालय के परिसर में इतनी ज्यादा बर्फ नहीं है जितनी बर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। अगर उसमें इतनी बर्फ हो कि बंबई डूब जाए, तो पहले सतलज जो पंचनद है पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम में, और जो गंगा यमुना है पूरब में, उनमें इतना पानी भर जाएगा कि पहले नॉर्थ इंडिया ही डूब जाएगा। इसलिए ये बात गलत है। पिघलता हुआ दिखाया और उसको ले बताया मुंबई को पहला खतरा है। अरे वो पानी बहेगा तो पहले गंगा यमुना और सतलज के प्रदेश में बहेगा कि पहले बंबई में आएगा? कहाँ आएगा? पहले तो भाखरा नंगल डैम ही टूट पड़ेगा, जिसके लिए बोला है जब टूटेगा तो सारी दिल्ली भर जाएगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो मीलों ऊंचे पहाड़ों में बर्फ जमी हुई है, सूर्य के गर्म होने के कारण और एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट होने के कारण वो बर्फ टूटने लग पड़ेगी, पहाड़ टूट जाएंगे और समंदर में बहने लगेंगे, और समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे धर्मखंड बाद में जाएंगे, पहले बंबई जाएंगे, क्योंकि एकदम समुद्र तल पर रखी हुई सबसे पहले बस ही
और बाबा, जो गंगा है इस मगरमच्छ में सवारी करती है, तो उस गंगा ने मगरमच्छ से पहले ज्ञान उठाया होगा, ऐसे बाबा ने कहा था। तो यज्ञ के आदि में मतलब कभी हुआ था ये? यज्ञ के आदि में भी होता है, एडवांस के आदि में भी होता है। भगवान का एक अवतार है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, उसका नाम क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य माने मगरमच्छ। वो जो मगरमच्छ है वो कौन हुआ है? वो मत्स्य कौन हुआ जो छोटी छोटी मछलियों को खाया जाता है? अरे राम वाली आत्मा, सब कुछ राम वाली आत्मा। बड़ी दुश्मनी है। मुरली में बोला है, राम कृष्णावतार धरणी का आधार लेकर रहते हैं और कच्छ मत्स्य अवतार पानी का आधार लेकर रहते हैं। माना जो भी जानवरियत के अवतार हैं वो सब ज्ञान का आधार लेकर के जीवन जीते हैं, ज्ञान के अहंकार में रहते हैं। और रामकृष्ण ऐसे अवतार हैं मानवीय जो ज्ञान के अहंकार में नहीं रहते, क्योंकि बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है ये ज्ञान हमारा नहीं है, किसका है? शिव बाबा का है। इसलिए वो कन्याओं माताओं का आधार लेकर के रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जैसे सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, वैसे रामकृष्ण भी क्या है? दुर्योधन दुशासन है। उनके द्वारा माने रामकृष्ण के द्वारा ज्ञान कलश धारण करने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार किसके द्वारा होना है? कन्या माताओं के द्वारा उद्धार होना है। इसलिए रामकृष्ण की आत्माओं को मगरमच्छ का मिसाल नहीं दिया जा सकता। मत्स्यावतार का भक्ति मार्ग में ये यादगार है कि एक ऋषि नहाने के लिए गए तो कमंडल में उन्होंने जल भरा, उस जल में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली रास्ते में आते आते कमंडल से भर गई। कमंडल से निकलने की जगह नहीं रही, बढ़ गई। तो उन्होंने उस मछली को बड़े घड़े में डाल दिया। दूसरे दिन देखा तो वो घड़ा भी भर गया। उसको उन्होंने एक बड़ा गड्ढा बनाया, उसमें डाल दिया पोखरा। वो पोखरा भी अगले दिन भर गया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा तालाब में डाल दिया, तालाब भी भर गया। इतनी तीव्र गति से वो मछली बढ़ रही थी, तो उन्होंने अंत में जाकर के उसे सागर में छोड़ दिया। दुनिया में ऐसा कौन सा संप्रदाय है, खास करके भारत में, जो बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है? कौन सा? भारतवर्ष में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है?
भ्रष्टाचार वो संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज नहीं, आर्य समाजी को भी बढ़ने में 100-125 वर्ष लग गए। ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय इतने कम समय में कोई ने भी इतनी वृद्धि को नहीं पाया। और उन ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है? ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन है? दादा लिख रहे हैं। दादा लिख रहे हैं। दादा लिख रहा है। ज्यादा दादा लेखराज पुरुष तन है। कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है या मगरमच्छ का पार्ट बजाने वाली है? अरे बच्चों ने ब्रह्मा को अपने पेट में डाल के रख लिया या ब्रह्मा ने बच्चों को अपने पेट में डाला? है? बच्चों ने अपने पेट में डाला। उल्टी बात कहाँ से आ गई? वो भी तो आधार मूर्त है। जो आधार मूर्त है उसका भी कोई बाप नहीं है। गीता माता है? गीता माता कौन सी गीता माता? जगदम्बा। जैसे ब्रह्मा कुमारियां इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ गई, सारे संसार में फैल गई थोड़े से समय में, वो ब्रह्मा कुमारियां वो आधार मूर्ति की बात है या बीज रूपों की बात है? और उनके भी बाप कौन है? हैं? उनके भी बाप बैठे हुए हैं एडवांस में, बीज रूप आत्माएं। वो ब्रह्मा कुमारियां हैं मुख्य चंद्रवंशी, इसको फॉलो करने वाली चंद्रमा को, और एडवांस में भी चंद्रवंशियों का ग्रुप है। उनका मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो जैसे दीदी दादियों का प्रभाव संसार में थोड़े समय के अंदर इतना फैल गया, उससे भी कई गुना तीव्र गति से जगदम्बा का प्रभाव सारे संसार में फैलेगा। जो सिख लोग गायन करते हैं, राज करेगा खालसा, कन्याओं माताओं के हाथ में सारा तंत्र आ जाएगा। आखिरी में बढ़ते बढ़ते क्या होगा? है? डूबी जा होना माना सागर में डूबो देना, छोड़ देना, सागर में समाये जाना। ज्ञान सागर है सच्चा और बाकी सारी दुनिया है झूठी। इसलिए गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाई गई गंगा निकली है। गौमुख से जो गंगा निकली बोला है, हाँ। जो गौमुख है जिसमें मगरमच्छ में सवारी करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला चक्कर हो जाते हैं। बाबा जब राज करेगा खालसा होगा तो उस समय तो ज्ञान सागर के विरुद्ध खड़ी होगी ना जगदम्बा। वो रावण राज्य होगा या राम राज्य होगा? रावण राज्य होगा तो रावण राज्य में पूजा किसकी होती है? गुरुओं की पूजा होती है।
गुरु लोग जो है गंगा के किनारे जाकर के चौकड़ी जमाते हैं। तो गुरुओं भीष्म पितामह का भी बड़ा कौन हुआ? भीष्म पितामह किसको ज्यादा मानते थे? गंगा को मानते थे। तो गंगा है जब निकलेगी तो जैसे सन्यासी निकलेंगे, जो भी सन्यासी हैं कहाँ किसके किनारे जाकर के चौकड़ी मारते हैं? गंगा के किनारे। तो बड़े से बड़ा सन्यासी कौन हुआ? गंगा। और जब निकलेगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बाबा लेकिन छोटी छोटी गंद फैलाने वाले मछलियों को हक कर देती है बोला मगरमच्छ। तो अगर वो रावण की दुनिया बनाती है, राम के अगेंस्ट रावण की दुनिया बनाती हो तो गंद फैला रही है ना, और बढ़ेगा तो हक कैसे करते हैं? और ज्यादा गंद बढ़ेगा। गंद अंत तब होगा जब वो माछला सागर में लीन हो जाए। और उसके लिए निमित्त बनती है गंगा। किस बात की निमित्त बनती है? सागर में डुबोने के। तो गंगा पति तो पावनी है क्या? नहीं, गंगा लेकिन अभी गंगा जब मगरमच्छ के ऊपर सवार करेगी, हाँ जी, वो तो उसको कंट्रोल करके यहीं पर लाएगी ना, फैलाएगी ना कुछ। जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, ज्ञान फैला रही है ना, शुद्ध ज्ञान नहीं फैला रही है। ज्ञान सागर बाप का डायरेक्ट ज्ञान जल नहीं है, मिक्स किया हुआ है। ऐसे ही जो भी ज्ञान फैलेगा संसार में वो मिक्स होगा या डायरेक्ट ज्ञान सागर से मिला हुआ होगा? मिक्स होगा। लेकिन जब राज करेगा खालसा बोले बाबा, राज करेगा तो गंगा जो है वो अंदर में रहेगी या कंट्रोल करेगी? आज की दुनिया में गुरु लोग जो है वो बड़े बड़े मिनिस्टरों के अंडर में हैं या उनके ऊपर हैं? ऊपर हैं। वो बड़े बड़े मिनिस्टर जाकर उनके पांव पूजते हैं, माथा टेकते हैं। जो यहाँ है वही शूटिंग होगी, कुछ दूसरा होगा। और बीज संपूर्ण बन जाता है ना, तो पृथ्वी से डिटैच हो जाता है। पृथ्वी से नहीं डिटैच हो जाता है, वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अच्छा, और बाबा ने बताया विद्रूप अवस्था कंटिन्यू रहती है तो झाड़ विस्तार को पाता है। हाँ जी, तो उसको जल और धरती का आधार स्वतः ही मिलता है। हाँ जी, तो धरती से डिटैच हो गया, फिर धरती का आधार मिल गया। हाँ। क्योंकि जब तक पुराने वृक्ष से डिटैच न हो तब तक सैंपलिंग कैसे लगेगी नए वृक्ष की? इसलिए जो भी फसल बोई जाती है या जो भी फल होता है वो वृक्ष का पहला फल बीज के लिए रखा जाता है। दुनिया में भी ऐसे होता है क्या? मान लो आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष में पहला फल आया, वो पकेगा तो उसका बीज स्पेशल सुरक्षित करके रखा जाता है। और आज तो देखो नंबर 1 बीज कहेंगे। हाँ जी, सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होगी, ऐसा कुछ? हाँ। सन्यासी, इधर विजयमाला का हेड भी सन्यासी है और गंगा भी क्या है? एडवांस के आज में तो सारा ज्ञान उसने लिया सबसे जास्ती, और कोई कन्याओं ने तो नहीं लिया। नाम ही है कानपुर। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर क्यों घुसेड़ दिया? अयोध्या का नाम ले लेते। कानपुर से तो पहले अयोध्या से निकलती है। फरुखाबाद का नाम ले लेते। कानपुर से पहले तो फरुखाबाद से गुजरती है। तो कौन से सन्यासी निकलने से विजय हुई?
हाँ? कौन सा संघ से निकलने से विजय होगी? अरे गंगा निकलेगी तो विजय नहीं होगी। बाबा वो तो शुद्ध ज्ञान जल नहीं। सर पे किस लिए रखा? गंगा को सर के ऊपर क्यों रखा है? जो बहुत सहयोगी बच्चे होते हैं, बहुत सेवाधारी बच्चे होते हैं, उन पर बाप का प्यार जाता है। उन प्यारे बच्चों को बाप जैसे सर माथे पर रखते हैं। और बाबा ब्रह्मा बाबू जो साक्षात्कार हुए थे आदि में, वो साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किससे सुनाया था? जगदम्बा को सुनाया था, भारत माता को? वो उनकी बहन थी। भारत माता। हाँ जी, और जगदम्बा भी थी। ज्यादा नजदीक कौन था? जो भागीदार था वो ज्यादा नजदीक था, बहनोई ज्यादा नजदीक था, या बहन ज्यादा नजदीक थी? बहन जास्ती नजदीक थी। हो सकता है गीता का भगवान कृष्ण बन जाता है, तो कृष्ण भी गीता के नजदीक हो। जो प्रवेश किया था, बाबा ने कहा है कि पहले पहले भारत माता में प्रवेश करता है। पहले पहले? हाँ। ये क्या बात हो गई? बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहा जाएगा पहले बाप ने बच्चा पैदा किया कि अम्मा ने पैदा किया? दोनों में प्रवेश था हुई। हाँ, सिमुल्टानियसली दोनों में प्रवेश होता है। तो भारत माता में और भारत पिता। एक में भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है और एक के द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। तो भारत माता में भी प्रवेश किया था। बाबा हाँ, बाबा ने कहा कि सूक्ष्म शरीरधारी जब प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका पाप बढ़ता जाता है। है? प्रवेश करते हैं उनका पाप बढ़ता जाता है। हाँ जी। अच्छा, जिसमें प्रवेश करते हैं वो अगर निराकारी स्टेज को पाता है तो प्रवेश ताकत बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कृष्ण की आत्मा प्रवेश हो रही है हाँ। राम बाप में, हाँ। तो उनका पाप बढ़ता जा रहा है। इसका राम बाप का बिल्कुल बढ़ेगा। तो राम बाप निराकारी स्टेज 76 से अगर उसके मन बुद्धि में है हाँ, कि जब सुन तो कृष्ण की ये पाप बढ़ना नहीं चाहिए, उसमें का पाप बढ़ना चाहिए। राम बाप का पाप बढ़ना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो 76 से निराकारी और निराकारी स्टेज एकदम हो जाती है क्या? नंबरवार तो पाप घटना चाहिए। हथेली पाम जमाया जाता है क्या? नंबरवार तो घटना चाहिए। और नंबरवार कैसे? यहाँ बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, उन बच्चों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेवारी किसकी है? तो बच्चों को छोड़ करके चला जाएगा? बोला तो है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, इतनी ताकत तो है पुरुषार्थ की, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बच्चों का संग का रंग लगेगा तो अवस्था नीचे नहीं आएगी। रामकृष्ण की आत्मा भगवान है या मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है, उनको भी संग का रंग लगता है। अच्छा, बाबा ने कहा कि 33 करोड़ जो आत्मा है उनमें नंबरवार आत्माएं प्रवेशता होगी। हाँ जी। तो जिनकी निराकारी स्टेज बनते जाएगी उनमें तो प्रवेशता नहीं होगी। ये द्वापर कलयुग की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ की शूटिंग पीरियड शूटिंग पीरियड में प्रवेश होती है। हाँ, शूटिंग पीरियड में होते ना। ऊपर से आने वाली आत्माएं। यहाँ जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ, बाहर वाले जैसे शरीर छोड़ेंगे तो उनको बाप का जो पढ़ाई पढ़ने के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ एडवांस के बच्चों में या बेसिक वाले जो शरीर छोड़ेंगे। हाँ जी, उनकी संख्या इतनी कहाँ है? द्वापर युग से जो 33 करोड़ देवा आत्माएं होती है, उनमें ऊपर से आने वाली 500-700 करोड़ आत्माएं प्रवेश करती है टाइम टू टाइम। इसलिए प्रवेश करती है कि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशियों को छोड़ करके, तो ज्यादा कमजोर हो जाती है।
भारतवासी बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ऊपर से आने वाली आत्माओं को मौका मिल जाता है उनको कंट्रोल करने का। दूसरे धर्म वाले अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए उनमें नहीं प्रवेश कर सकते। वो वहाँ की बात है, यहाँ के लिए नहीं। शूटिंग पीरियड में जो सूर्यवंशी आत्माएं जो वहाँ ब्रॉड में कमजोर हुए, वो यहाँ भी उन्होंने ऐसा कुछ व्यवस्था हुई होगी ना। यहाँ सूर्यवंशियों की बात नहीं है, यहाँ तो सूर्यवंशियों में चंद्रवंशी प्रवेश करते हैं। यहाँ की बात, दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं प्रवेश कर सकती। और विश्व किशोर तो इस्लाम वंशी है ना। वो तो सूर्यवंशी है पक्के। 108 जो होंगे वो पक्के सूर्यवंशी बनेंगे या कच्चे सूर्यवंशी बनेंगे? हैं? वो तो सूर्यवंशी बनेंगे ना, 4.5 लाख की स्टेज में आएंगे ना। वो 4.5 लाख की गिनती में आएंगे या नहीं आएंगे? बस बाबा पढ़ाई बोलते हैं सतयुग में, बाबा बोला पढ़ाई नहीं होती है। सतयुग में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पढ़ाई की क्या जरूरत? आज जो बच्चे सतयुग की स्टेज में गए उनके लिए तो राम बाप हो गया भगवान। वहाँ भगवान की बात ही नहीं होगी। पढ़ाई बाप तो होगा ना वहाँ, बाप होगा, मन बुद्धि में तो याद उसको ही करेंगे वो। लेकिन वहाँ पढ़ाई की बात नहीं होती है। याद तो करेंगे। वो दोनों ग्रुप ही अलग अलग होंगे। राम बाप से उनका कनेक्शन होगा ना। जो ग्रुप अलग अलग होंगे उनमें जो पालना करने वाला ग्रुप होगा वो पालना करेगा, और संसार के ऊपर कंट्रोल करने वाला जो ग्रुप होगा वो कंट्रोल करेगा। वहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे? उनके मन बुद्धि में तो एक श्रेष्ठ रहता है ना। कोच ज्ञान नहीं रहेगा। संगमयुगी स्वर्ग, संगमयुगी कृष्ण की बुद्धि में रहेगा ज्ञान। संगमयुगी स्वर्ग जो बनेगा, संगमयुगी जो स्वर्ग है, उस संगमयुगी स्वर्ग से राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो राधा कृष्ण की दुनिया अलग, वो स्वर्ग की दुनिया हो गई। उसका गायन नहीं है कुछ भी, संगमयुगी स्वर्ग का गायन है। हाँ जी, उनके लिए तो राम बाप भगवान होगा। यहाँ जो राम वाली आत्मा जो भगवान है वो तो तब की बात है जबकि कृष्ण का जन्म नहीं होता है। माना बनता है। हाँ, कृष्ण का जन्म जब तक नहीं हुआ है तब तक राम वाली आत्मा जो है वो शिव के अंडर द कंट्रोल है, और कृष्ण की आत्मा का जन्म होने के बाद शिव का काम पूरा हुआ, सारा भार आ जाता है विश्व के मालिक के ऊपर। तो कई बच्चों के लिए 76 से शिव का काम पूरा हुआ रहेगा है? कई बच्चों के लिए हाँ, 76 से शिव का काम पूरा हुआ रहेगा। नहीं, शिव का काम बाप के रूप में शुरू होता है। कई बच्चों के मन बुद्धि में अगर छाप पड़ जाती है कि यही बाप है। नहीं, जिनके ऊपर छाप पड़ जाती है उनकी छाप अधूरी है, इसलिए वो बेधर्मी बन गए। नीम हकीम में खतरे जान, उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी और बीच में ही बाप बन के बैठ गए। जैसे और धर्म पिताएं आएंगे पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, अधूरी पढ़ाई लेकर के भाग खड़े होंगे, इसलिए वो नरक की दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जो भाग नहीं खड़े हुए वो तो रहेंगे, सब भाग खड़े होते हैं, ऐसा कोई नहीं बचता है। माया किसी को छोड़ती ही नहीं, टूटे रह जाते हैं। और बाबा को सबसे आदि में जब साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को है, तो उस समय उन्हें पद में 12 गुरु थे। साक्षात्कार होने से पहले 12वां गुरु था, 11 गुरु छोड़ चुके थे। 12वां गुरु सेवक राम, 12वां गुरु था,
उससे पूछा साक्षात्कारों का रहस्य, उसने अनभिज्ञता जाहिर की, तो उससे उनकी श्रद्धा हट गई। एक गुरु कुछ नहीं जानते। फिर वाराणसी में पहुंचे कि विद्वान पंडित आचार्य लोग जानते होंगे, वो ज्यादा होशियार है। वहां भी कई महीने रहे, कुछ पता नहीं लगा। फिर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति ज्यादा होशियार था उनसे ज्यादा पारखी था। वहां पहुंचे कलकत्ते में, जो उनका भागीदार था। बेहद में फिर 12 गुरु हुए थे कि नहीं ब्रह्मा बाबा? कृष्ण की आत्मा अभी इस समय प्रवेश करती है, किसमें? नहीं, ये तो अधूरे स्टेज में। जगदम्बा में प्रवेश करती है ना। तो जगदम्बा में जब प्रवेश करती है तो जगदम्बा वाली आत्मा ब्रह्मा का ही पार्ट बजाएगी, कोई दूसरा पार्ट बजाएगी? वो भी वही पार्ट बजाती है। तो जो और धर्म के मुखिया है 108 में, उनके नियंत्रण में आ जाएगी। वो तो 9 ही है ना सिर्फ। कौन? और धर्म के जो मुखिया है, हाँ, और चंद्रवंशी का नहीं, सूर्यवंशी का, हाँ, चंद्रवंशी 2 और बाकी के 7। चंद्रवंशी का तो वो खुद ही है। हाँ, सूर्यवंशी के तो अंडर में है नहीं। सूर्यवंशी के अंडर में है नहीं, जैसे आदमी नहीं थे। बचे 7 बच गए, वही तिरुपति के पहाड़। और 5 बाकी। कौन 5? 12 के अंडर में थे ना बाबा? नहीं, ब्रह्मा नहीं। सिर्फ 7। मुख्य धर्म कितने हैं? जो 9 मुख्य धर्म है उन्हीं की बात है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को 12 गुरु थे, हाँ, तो उस आधार पे अभी यहाँ पर जो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करते उनको भी 12 गुरु होने चाहिए ना बाबा? यही तो हुआ। अभी जो दिल्ली में जो विघटन हुआ है, वो विघटन उन्हीं ने तो किया है जो त्रेता की 3 गद्दियों का विघटन करने के निमित्त बनते हैं। हाँ, वो तो विदर्भ में से बीज है। और वो तो पहले ही हो गए। तो वो तो विदर्भ में सिर्फ 7। वो 3 तो पहले ही हो गए, अपना पार्ट बजा लिया उन्होंने, और 98 में तहस नहस कर दिया सब। हम बचे 7। 10 हो गए। हाँ, और बाकी के 2? हैं? बाकी के 2 तो मठपंथ है। कोई है थोड़े ही, कोई धर्म थोड़े ही है। मुख्य जो प्रभाव पड़ता है वो आखिरी का प्रभाव नहीं पड़ता। और बाबा जैसा यज्ञ चालू होता है तो माता कन्याओं को बाबा ये करते, सरेंडर करते। तो ये पूरा संसार चलता है कि माता कन्याओं को आगे रखने का। हाँ, शूटिंग ब्रॉड रूप में जब दोपहर के बाद लड़का चाहिए या कुमार चाहिए ऐसे बोलते हैं। लड़का चाहिए ना, बाहर की दुनिया वाले। जब पैदा होता है तो बोलते लड़का होगा तो अच्छा होगा। कभी यज्ञ की बात करते, कभी बाहर की बात करते, क्या कह रहे? यज्ञ में जो माता कन्या ये किया ना, अडॉप्ट किया। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये दोपहर के बाद जो भाइयों को जो वैल्यू आया, ये शूटिंग यहाँ हुई होगी ना। वो तो हो रही है ना। बाप कन्या माताओं को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा वैसे ही कौन मुखिया बन के बैठ गए यज्ञ में? अरे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में सरपरस्त कौन हो गए? कन्याएं माताएं मुखिया है कि वास्तव में उनको चलाने वाले भाई लोग हैं? ऐसे ही एडवांस में भी होना। बाबा पुराने कैसेटों में आया था कि बाहर की दुनिया में कई आत्मा ऐसी है जो सांप के साथ, सर्पों के साथ रहने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी। तो काला सांप उन्हें जब डसता है तो उनका असर भी नहीं होता। ठीक है। वो लोग नमक खाना बंद कर देते हैं। बाबा ये बेहद में कैसे लागू होता है? कोई का नमक खाना बंद करो, अपनी कमाई खाओ। तो सांपों का कोई असर नहीं होगा। इनके गाय के लिए है नमक माना खराब। नमक माना दूसरों की कमाई।
और इस पे सर्प का असर नहीं होता, ये कैसे है बाबा? विषेरी जो व्यक्ति खुद का पुरुषार्थ करेगा, खुद ही पुरुषार्थी होगा, उसके किसी की परवाह नहीं होती। और बाबा जो साक्षात्कार हुए थे ना ब्रह्मा बाबा को, वो भारत माता को ही सुनाया, क्योंकि सबसे नजदीकी वही थी। तो भारत माता ने सेवक राम को सुनाया। भारत माता ने सेवक राम को न सुनाया हो, दूसरी माता को सुनाया हो तो, क्योंकि वो दोनों माताएं तो आदि में और अंत में मिलकर एक हो जाती है, महालक्ष्मी बन जाती है। आदि में महालक्ष्मी बनी थी, तो अंत में महालक्ष्मी नहीं बनती है जब प्रवेश होता है। आदि और बाबा, हाँ, कृष्ण वाली आत्मा जिनसे जन्म लेती है, राम वाली आत्मा से नारायण जब बनेंगे तो उनसे जब पढ़ाई लेती है और जन्म होता है उनका बाबा वहाँ पर, तो इस समय भी जब छोटी जो ओम राधे मम्मा है, वो भी किसी में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है, छोटी माँ में, तो उनको आदि में भी जन्म देने वाली क्या वही निमित्त बनी थी? जबकि आदि में, क्योंकि जब ओम राधे मम्मा आई थी उस समय दो माता ही थी। बिल्कुल होना चाहिए। तो बाबा उसका तो ब्रह्मा कुमारी में गायन किंकनी माता, किंकनी बहन करके, तो वही है क्या छोटी माँ? हो सकता है, ये तो मुरली की बात थोड़ा ही है। वो दीदी दादियों ने सुनाया, आपने सुना, आप बता रहे हैं। तस्वीर जो भी तस्वीर में हो सकता है। और बाबा एक दिल, बाबा बोलते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्माओं को पसंद करता हूँ, है, फिर बाबा कहते हैं कि बाप दिलाराम है, दिल वालों को पसंद करता है। है? तो जो छोटी मम्मी तो ये पहचानती है कि कौन सूर्यवंशी है, कौन चंद्रवंशी है, कौन छोटी मम्मी पहचानती है, माना भारत माता, वो पहचानती है। वो देवताओं का ग्रुप की हेड बनती है ना, देवताओं के ग्रुप का हेड बनती है। माना भारत माता बनती है, हाँ, जगदम्बा नहीं बनती है वो। हाँ, तो जगदम्बा पूरा वर्ल्ड को स्वीकार करती है आत्माओं को, हाँ। तो वो प्यार का पार्ट बजाती है ना, दिल वाला ग्रुप का। कौन? जगदम्बा। जैसे कहते हैं कि प्यार से दुनिया परिवर्तन होती है, तो प्यार में ये तो नहीं देखेंगे कौन किसी धर्म का है, माना उसके मुकाबले जिसमें प्योरिटी ज्यादा है उसमें कम प्यार है। लेकिन उसमें दिमाग है, हैं? वो दिमाग वाला ग्रुप माने जिसमें प्योरिटी ज्यादा है छोटी माता में, उसमें कम प्यार है। प्यार, लेकिन भारतवासियों के लिए। अरे ये क्या बात हुई? प्यार का सागर कब कहा जाएगा? आपको कहेंगे प्यार का सागर तो तभी कहा जाएगा जब सबको अपने में समा के रखे। जगदम्बा अपने में सबको समा के नहीं रखती है। अंत में वो बच्चे पेट चीर के बाहर निकल पड़ते हैं, जैसे ब्रह्मा का पेट फाड़ डाला। इसमें श्रेष्ठ कौन से, दिमाग वाला ग्रुप की दिल वाला? जिसे बाप पसंद करे। बाबा ने बोला ज्ञान को आत्मा विशेष, बाबा जिसे कहते हैं वो कौन है? दिल वाला है? दिल वाला बाबा, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो तो विदेशियों के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसके पास मन नहीं है, वो अमन है। कौन है अमन? शिव। वो सोचता नहीं है, उसे संकल्प करने की दरकार नहीं है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। मन किसको है? मन माना दिल। हाँ जी। और हिंदी में आया कि साकार बाप को सदाशिव नहीं कह सकते। है साकार बाप को, राम वाली आत्मा को सदाशिव नहीं कह सकते। ये जो सदाशिव है और गधा रावण है, वो यादगार कहाँ की है? कहाँ की यादगार है? तो जो सदाशिव शास्त्रों में कहा गया है
वो संगम युग में ही कल्याणकारी बना होगा ना सदा काल। कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सदा कल्याणकारी बना। संगम युग में तो सदाशिव कहाँ की यादगार हुई? यही की बात है। नहीं, लेकिन सिर्फ सदाशिव जो है वो प्रैक्टिकल में बनता है। आत्मा को सदाशिव नहीं कहेंगे, वो शरीर धारण करके सदाशिव बनता है। और मुरली में ये भी आया बाबा कि मैं आता ही हूँ भगवान भगवती बनाने। ठीक है, इसमें जब आते हैं इसमें प्रवेश करते हैं, उनको भगवान बनाते हैं, तो उनका पार्ट तो उधर ही खत्म हो जाता है ना शिव का। मैं आता ही हूँ भगवान भगवती बनाने। जब भगवान तैयार हो गया 76 में, जब तक सृष्टि का विनाश न हो, संपूर्ण टोटल विनाश न हो, तब तक क्या वो अशिव बनता है? तो सदाशिव हुआ ना। हाँ वो ठीक है। नहीं, लेकिन बाबा भगवान भगवती बनाने आता हूँ ना। हाँ। भगवान भगवती बन जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद जो जिम्मेवारी हो जाती है आत्माओं का उद्धार करने का, वो किसकी रह जाती है? भगवान की। अरे तो साकार की है या अरे साकार है कि वो निराकारी स्टेज वाला हो गया? निराकारी स्टेज वाला। तो साकार क्यों कहते हैं? लेकिन है तो दिखता तो साकार में है ना। तुम्हारी बुद्धि में साकार कौन है? हमारी बुद्धि में कहा हुआ है उसका काम है मन बुद्धि को परिवर्तन करना। हाँ, मन बुद्धि परिवर्तन हो गई। प्रजापिता का काम है 7 तत्वों का परिवर्तन करना। जो साकारी है वो साकारी का कल्याण करे, जो निराकारी है वो निराकारी आत्माओं का कल्याण करे। बाबा जब निराकार बनेंगे तो कल्याण करने की बात ही नहीं रह जाती है ना। निराकार बनेंगे तो कल्याण, शरीर के साथ निराकारी बनेंगे। शरीर के साथ अगर कोई निराकारी स्टेज धारण प्राप्त करता है तो उनका भी कल्याण अकल्याण की बात ही नहीं रह जाती। उनका कहाँ, सारे विश्व का, उनका अकेले का नहीं, सारे विश्व का कल्याण करने के बाद वापस जाना है। शिव की बात छोड़ो, तो जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठाया गया उसकी बात। हाँ, तो बाबा शंकर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तब वापस जाएगा जब विश्व की सारी आत्माओं का उद्धार हो जाए। शिव जो है वो आकर शंकर को, राम वाली आत्मा को शंकर बनाता है, आप समान बनाता है, आप समान बनाता है। उसके बाद जो कार्य है वो तो साकार का मना निराकारी स्टेज धारण किया जिसने, होता है ना बाबा। हाँ। क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे। ठीक है, इसने निराकारी स्टेज धारण किया। हाँ। उसी को याद करके हम भी निराकारी स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। तो बात तो वही आ जाती है ना बाबा। क्या कि शिव कहो या सदाशिव कहो या शिव बाबा कहो, एक ही हो जाता है। हाँ। वरना शिव को अगर नहीं भी पकड़ेंगे तो भी साकारी है ना बाबा भगवान। शिव को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जिसको पकड़ेंगे वो शिव तो है। हाँ वही। तो फिर अंतर क्या निकालना चाहते? नहीं बाबा, उनके लिए शिव खत्म मना चला गया ऐसा है। साकार की बात कर रहा हूँ बाबा। हाँ, साकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो साकार रहता है। नहीं, निराकारी स्टेज जारी माना, बात खत्म हो गई, माना शिव की बात ही नहीं आ जाती। वो बाप समान हो गया, इसलिए बोला है सृष्टि पर सदा कायम कुछ नहीं है। सदा कायम एक शिव बाबा है, तो वो आदि से लेकर के अंत तक सदा कायम है। माना सत्य को ही शिव कहा जाता है। ये सृष्टि बिना सत्य के टिक नहीं सकती। इस दुनिया में अगर सारे ही झूठे हो जाएं, एक भी सत्य न रहे, तो ये सृष्टि टिकेगी नहीं। एक आत्मा को तो लागू होती है ना बाबा की आत्मा सो परमात्मा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। 5 तत्व जो अभी चेंज होने वाले हैं, जैसे मैं आदि तमो प्रधान बन गए 5 तत्व है, वो जो आकाश तत्व है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? आकाश अभी तमो प्रधान नहीं है, ओजोन किरण फट नहीं रही है, तो फिर तमो प्रधान हो रहा है ना आकाश भी। और जो महाभारत लड़ाई दिखाते हैं ना, महाभारत में, हाँ जी, महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, उसमें जो अभिमन्यु दिखाते हैं, तो अभिमन्यु जो जाता है करुण में तो वापस नहीं आता है, वो चक्रव्यूह में जाता है। हाँ जी। और उसका बेहद में क्या, उसने गर्भ में ज्ञान सुना है, बाहर आने के बाद वो संपूर्ण ज्ञान नहीं सुना चक्रव्यूह बोध भेदन का। एक होता है ज्ञान गर्भ में रह करके सुनना, तो
तो अहंकार बैठा हुआ है कि हमने सुना और किसी ने नहीं सुना, वो अहंकार ही ले डूबता है।